हेलो है राम राम। मैं सौरभ गिराटी। आज महाराणा प्रताप के बारे में बात करेंगे अपन। महाराणा प्रताप का विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में किया गया। प्रताप को लगता था कि राज्याभिषेक के समारोह पर सबको बुलाया जाना चाहिए। अकबर के खिलाफ संगठन बनाया जाए तो वे मारवाड़ नरेश चंद्रसेन को विशेष आमंत्रित करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए वो भी अकबर के विरोधी थे। अकबर को लगता था कि महाराणा उदय सिंह तो नहीं माने, क्या पता उनका बेटा प्रताप संधि के लिए मान जाए। तो वे प्रताप के पास दूत मैसेंजर भेजते हैं। सबसे पहले वो जलाल खा कोर्ची को भेजते हैं। जलाल खा कोर्ची आते हैं, प्रताप को राजा बनने की बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। प्रताप बोलते हैं धन्यवाद। फिर जलाल खा कोर्ची कहते हैं महाराणा आप अकबर से संधि कर लो। तो महाराणा प्रताप उन्हें साफ साफ मना कर देते हैं। जलाल खा कोर्ची को खाली हाथ वापिस आना पड़ता है। फिर अकबर सोचता है कि राजस्थान का राजा है, राजपूत राजा है, क्यों ना राजपूत को ही भेजा जाए। तो वे मान सिंह को कहते हैं मान सिंह जी आमेर घूमाओ और जाते वक्त मेवाड़ होके चले जाना, प्रताप के साथ बात करना है आपको। मान सिंह बोला ठीक है जा अपना। वो मान सिंह आता है प्रताप को पास। प्रताप को लगता था दुश्मन का राजकुमार या उससे नीचे पद वाला आया है, क्यों ना अपने राजकुमार अमर सिंह को ही भेजा जाए। तो अमर सिंह आते हैं। अमर सिंह थोड़े नटखट और बदमाश टाइप के बंदे थे। लेट जाते हैं। मान सिंह पूछते हैं कि प्रताप कहाँ है, तो वो बोलते हैं कि पिताजी की तो तबीयत खराब हो रही है, उनके तो सिर दर्द हो रहा है, तो वो नहीं आई। तो मान सिंह कहता है कि कुछ सिर दर्द नहीं हो रहा, मुझे पता है तुम लोग नाटक कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ, प्रताप का सिर दर्द तो मैं युद्ध भूमि में ठीक करूँगा। फिर अमर सिंह कहते हैं युद्ध में आओ तो फूफा जी को भी लेते आना, क्योंकि मान सिंह की बुआ की शादी अकबर से कर रखी थी, इसलिए ऐसा बोला। मान सिंह गुस्से से लाल होकर अकबर के पास जाता है और कहता है मुझे सेना दे दो, आप मैं प्रताप को पकड़ के लाऊंगा आपके सामने। अकबर पूछता है कि बात तो बता क्या हुआ। तो मान सिंह कहता है कि बात क्या बताऊं, प्रताप तो बात करने के लिए आया ही नहीं। उसको लगता था कि अमर सिंह ही बात कर लेगा। अमर सिंह ने मेरा मजाक और उड़ा दिया। फिर अकबर कहता है भाई ईमान सिंह को साइड में लेके जाओ, गर्मी का मौसम है, जून में गया था तो ये गर्म हो गया, इसे जूस पिलाओ। अकबर सोचता है कि प्रताप की बात भी सही है, प्रताप के समक्ष उनके समकक्ष राजा को भेजा जाए। तो अकबर भगवान दास जी को कहते हैं भगवान दास जी आप जाओ। तो वो प्रताप को समझाते हैं कि प्रताप युद्ध में क्या रखा है, संधि कर लो, हमने भी तो की है। तो प्रताप कहते हैं मेरे दादाजी सांगा ने जब अकबर के दादा बाबर से युद्ध किया, तब आपके पिताजी ने मेवाड़ के झंडे के नीचे होकर बाबर से युद्ध किया था, जब मेवाड़ ताकतवर था, क्योंकि अब वो युद्धों के कारण थोड़ा कमज़ोर हो गया है और आप आमेर वाले थोड़े ताकतवर हो गए हो, तो आप अकबर से युद्ध कर लो। मैं आमेर के झंडे के नीचे युद्ध कर लूँगा, पर अकबर की अधीनता तो आज स्वीकार करूँ न काल। बेचारे भगवान दास जी को वापस लौट के आना पड़ा। अकबर को बताते हैं कि अकबर सोचता है एक आखिरी कोशिश की जाए, तो वह अपने वित्त मंत्री को भेजता है टोडरमल को। वो टोडरमल मेवाड़ आते हैं, प्रताप को समझाते हैं कि देख प्रताप युद्ध में कुछ नहीं रखा, छोटा सा राज्य है, सेना व संसाधन भी सीमित है, संधि कर ले। तो अकबर के पास तो बहुत खजाने हैं, मेरे को पता है वो कई सालों तक युद्ध कर सकता है। तो प्रताप कहते हैं धन तो आ जाएगा, हमारे यहाँ बहुत दानवीर हैं। टोडरमल कहता है कि अकबर तुझे आधा हिंदुस्तान देने के लिए तैयार है, पर तू उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। फिर भी महाराणा प्रताप उन्हें साफ साफ मना करते हैं। प्रताप की वो देशभक्ति, उनका स्वाभिमान, देश के प्रति इतनी वफादारी हमें उनकी ओर खींच लाती है। वरना तो इस हिंदुस्तान में अब ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो चंद पैसों के लिए आतंकवादी बन जाते हैं, देश के गद्दार बन जाते हैं। प्रताप की इस विशेषता के लिए एक लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद।